हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू स्पार्क लर्निंग। स्पार्क लर्निंग में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। गाइज, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक जो प्रेजेंट किया था दैट वाज कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू। दिस वाज स्पेशली फॉर पीपल हु वर्क इनटू कॉल सेंटर्स और पीपल हु वर्क इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर्स whenever they apply for any promotional interview. So that is the interview that they need to clear, which is called as CBI, competency based interview. So in today's episode or in today's video, basically we are going to cover a topic, very important topic, that will be how to give interviews. बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहें। I'll be sharing some important tips with you guys. ओके तो हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रोसेस हाउ टू गिव इंटरव्यूज़। बेसिकली जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या किसी भी प्रमोशनल इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो, जो इंटरव्यू पैनल होता है, इंटरव्यू पैनल का एक ही मकसद या एक ही लक्ष्य होता है, सो दैट दे कैन एनालाइज योर स्किल्स एंड उसके बेसिस पे दे कैन सी वेदर यू आर क्वालिफाइड और वेदर यू आर सूटेबल फॉर दैट जॉब application or not. So to give them a better understanding about your skills and to maximize your chances so that you can get through or get clear those interviews, सबसे important चीज़ होता है टेक्निक का। आप जब भी कोई भी सिनारियो एक्सप्लेन करोगे, in that scenario you have to be very precise and very specific and talk about things जो आपने किए हैं। अक्सर क्या हो जाता है, वेन एवर पीपल गो फॉर सच इंटरव्यूज दे आर नॉट एबल टू पोर्ट्रे थिंग्स इन अ बेटर वे एंड दैट इज़ वन रीज़न वाई उनके चांसेस वहाँ पे रिड्यूस होते हैं। मे बी आपने अपने करियर में यू हैव डन 10 डिफरेंट थिंग्स विच हैज़ ब्रॉट एनॉर्मस रिजल्ट, बट स्टिल जब आप उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते हो अच्छी तरीके से, आपके चांसेस कम हो जाते हैं एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई पीपल डोंट क्वालिफाई फॉर दीज टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। एंड जो अपना इंटरव्यू अच्छी तरीके से अपने पॉइंट्स एंड अपना जो भी काम उन्होंने किया है, इफ दैट पर्सन इज एबल टू पुट इट अक्रॉस इन अ बेटर वे, दैट चांसेस इंक्रीजेज, वहाँ पे चांस मैक्सिमाइज हो जाता है। ये दो टेक्निक है, विच इज़ वन इज़ अ स्टार टेक्निक एंड द अदर वन इज़ अ कार टेक्निक। यूजिंग दीज टू टेक्निक्स आप अपने इंटरव्यू को एक बेटर तरीके से दे सकते हो सो दैट योर चांसेस कैन बी मैक्सिमाइज्ड। ऑलराइट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो कि है स्टार टेक्निक के साथ। स्टार टेक्निक का यूज़ आप कैसे कर सकते हो अपने इंटरव्यूज़ देने के लिए। आपको कभी भी इंटरव्यूज़ के लिए अगर आपको सवाल आता है कि आपके किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस से एक पर्टिकुलर सिनारियो बताइए, तो सबसे सिंपल टेक्निक है, सिंपल अप्रोच है, इसमें ज़्यादा मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगा। आई जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ द स्ट्रक्चर इज़ एंड इट बिकम्स ईजी, आप खुद ही समझ जाओगे। अगर आप देखते हो कि स्टार टेक्निक में सबसे पहले होता है सिचुएशन। यहाँ पे आप प्योरली आपका सिचुएशन डिफाइन करोगे। मे बी आप किसी इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हो तो आप क्लेम्स के साथ डील करते हो, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक पोर्टफोलियो दिया होगा या आपको बताया होगा कि आपके पास ये 1000 क्लेम्स है और इस 1000 क्लेम्स को आपको मे बी 800 पे लाना है या मे बी 700 पे लाना है या मे बी आपको इतने सारे क्लेम्स प्रोसेस करने हैं। तो वहाँ पे स्पेसिफिकली एक नंबर डिफाइन करोगे जो आप मेंशन करोगे अपने टास्क के साथ। तो सबसे फर्स्ट थिंग आपने बताया है आपका सिचुएशन एंड देन यू स्पोक अबाउट योर टास्क कि आपका टास्क क्या था। बेसिकली अगर 1000 से 800 पे लाना है, ये आपका टास्क है। अब आप बताओगे कि उसके लिए आपने एक्शंस क्या क्या लिए। एक्शंस आप जब बताओगे या बात करोगे, आपको एक्शंस बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टेप वाइज बता सकते हो। दिस वर्क्स वेरी इफेक्टिवली। मे बी आप बताओगे कि स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी, 1 2 3 ये स्टेप्स मैंने लिए हैं एंड इस स्टेप्स के बाद फाइनली मेरे ये रिजल्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आप जब भी ये आउटकम दोगे, आपके नंबर्स के साथ आपको बात करना है। दैट बिकम्स मोर फोकस्ड अप्रोच, जिसके कारण जो इंटरव्यू पैनल होता है उन्हें वो चीज़ समझने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। ये बेसिकली है स्टार टेक्निक या स्टार अप्रोच जो आप यूज़ कर सकते हो अपने इंटरव्यूज़ में। नेक्स्ट अप्रोच या नेक्स्ट टेक्निक जो होता है दैट इज़ द कार टेक्निक। दिस इज़ प्रिटी मच सिमिलर टू
स्टार टेक्निक। ओनली डिफरेंसेस आपको स्टार में आप अपना टास्क डिफाइन करते हो, यहाँ पे कार टेक्निक में आप जो हो गया आप अपना कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करोगे। सो कॉन्टेक्स्ट इज प्रीटी मच सिमिलर टू योर सिचुएशन। आप सिचुएशन ही बता रहे हो बट आप सिचुएशन के साथ अपना टास्क भी बता रहे हो। सो दिस इज़ प्रीटी मच सेम, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आप कॉन्टेक्स्ट के बाद अब आप डायरेक्टली एक्शन बता रहे हो कि आपने क्या एक्शन लिया था ये पर्टिकुलर सिनारियो पे, एंड देन यू डिफाइन योर रिजल्ट. So if you observe that the star technique and car technique is nothing but pretty much similar, whichever works best for you आप उसका यूज़ कर सकते हो. मे बी आप अगर स्टार टेक्निक प्रेफर करोगे दैट इज़ द मोस्ट एडवाइजेबल टेक्निक, बिकॉज वहाँ पे एक स्ट्रक्चर तरीका होता है इंटरव्यू देने का. अगर आपको कोई भी बताता है कि आपको कार टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, सो कार टेक्निक इज़ नथिंग बट pretty much similar to the previous method. So यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट में ही आप अपना सिचुएशन डिफाइन कर रहे हो एंड कॉन्टेक्स्ट में ही आप अपना टास्क बता रहे हो, एंड देन इट स्टेट सिमिलर, यू आर स्टेटिंग योर एक्शन, आपने एक्स वाई जी के एक्शन लिए, एंड देन फाइनली रिजल्ट. रिजल्ट डजेंट नेसेसरली मीन कि पॉजिटिव ही होना चाहिए. दैट्स ओके, इवन इफ इट्स नेगेटिव और इवन इफ इट डजेंट वर्क, दैट्स स्टिल ओके. इट यूजुअली शोज कि आपने अपने तरीके से व्हाट all steps have you taken to get to derive the output or the result. So यहाँ पे मैंने एक अप्रोच ऐड किया है विच इज़ डीमैक अप्रोच. सो दिस जस्ट टू एज अ टिप प्रॉब्ली जो मैं ऐड कर रहा हूँ. सो डीमैक इज़ नथिंग बट इट्स एन अप्रोच जो कि एक 6 सिग्मा में यूज़ किया जाता है. 6 सिग्मा काफ़ी लोगों ने सुना होगा. काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं यूडेमी जैसे एप्लीकेशंस पे जहाँ पे कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं. सो बेसिकली 6 सिग्मा, जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हो, किसी भी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक टाइम इन्वेस्ट करते हो, आप एक एनालिसिस करते हो, आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो. सो दिस इज़ दी अप्रोच जो यूज़ होता है. सो मैं आपको शॉर्टली बता दूंगा कि अप्रोच क्या है. सो जहाँ पे डी जो होता है दैट यूजुअली डिफाइन. सो यहाँ पे आप अपना जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है वो आप डिफाइन करते हो. प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब आपका एरर, करंट आपका प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है, दैट इज समथिंग दैट यू विल डिफाइन ओवर हियर. उसके बाद आप उसको मेजर करते हो कि उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है. सो आपका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट क्या परसेंटेज के हिसाब से, मे बी एक प्रॉब्लम आपका प्रोसेस में इम्पैक्ट कर रहा है, मे बी 50% और मे बी 60% का इम्पैक्ट है. तो दिस इज़ वेयर यू विल मेजर योर प्रॉब्लम एंड देन यू विल एनालाइज योर प्रॉब्लम. अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे. यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आती है. एनालाइज में आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग आता है. एनालाइज में आप ये एनालाइज करते हो कि व्हाट आर द पॉसिबल सोल्यूशंस आउट ऑफ इट. आप काफ़ी सारे टीम मेंबर्स के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, आप क्वालिटी टीम के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो. सो एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा बेसिस ऑन 6 सिग्मा के ऊपर, बट दिस जस्ट टू लेट यू नो कि एक शॉर्ट अप्रोच क्या होता है. देन इट कम्स टू एज एन इम्प्लीमेंट. सो आप जब भी एक बार एनालाइज करके आपने एक बार अपना सिचुएशंस आपने एक बार अपने सोल्यूशंस, पॉसिबल सोल्यूशंस इकट्ठा कर लिए, नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट इट. सो कोई भी एक प्रोसेस या एक प्रोजेक्ट रन करने के लिए ड्यूरेशन होता है 90 डेज़ का. आप स्टार्ट डेट अगर आज करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल ये मंथ में, देन आपको एक मंथ के बाद आपका प्री एनालिसिस होता है. उसके बाद आप जब कोई भी प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट करते हो उसके बाद आपको एक पोस्ट एनालिसिस करना पड़ता है. एंड एक बार पोस्ट एनालिसिस के बाद आपको उसको कंट्रोल रखना पड़ता है. कोई भी प्रोजेक्ट रन करने के बाद एक सर्टन स्टेप आने के बाद ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. So this is how a standard industry approach is when it comes to problem solving or when it comes to driving projects in a particular in this industry or in this field. Alright, so just to quickly conclude with what we have learned today. So आप हमने जो अब तक सीखा है, जो लास्ट वीडियो में एंड ये वीडियो में, सो एक तरीके से ये दोनों वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड है. बिकॉज लास्ट वीडियो जो हमने देखा था, लास्ट वीडियो टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्पिटेंसीज. लास्ट वीडियो हमें ये भी बताया था कि है कि व्हाट आर दी कॉम्पिटेंसीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन. सो आप किन कॉम्पिटेंसीज का इंपॉर्टेंस क्या होता है और आपको एग्जैक्टली आपको क्या कॉम्पिटेंसीज सामने रखने हैं इंटरव्यू पैनल के टू मैक्सिमाइज योर चांसेस. एंड देन फाइनली इट्स अबाउट हाउ टू यूज़ स्टार एंड अ कार टेक्निक, जो कि हमने इस वीडियो में देखा है. So that's all guys currently. So I hope this video was helpful for you. So definitely a quick tip from me before आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओ, स्पेशली इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर और इन अ कॉल सेंटर के लिए, सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है
आप अपना स्ट्रेंथ, जो आपके की स्ट्रेंथ्स होते हैं, सबसे पहले आप अपने की स्ट्रेंथ्स नोट कर लो, बिकॉज दीज आर द कॉमन क्वेश्चन दैट इज़ बीन आस्क्ड कि एक तरीके से आप अपने आप को सेल कर रहे हो. सो अपने आप को अगर सेल करना ही है, सो सेल इट इन द मोस्ट, सेल योर सेल्फ एज अ डायमंड. सो आपको अपने कॉम्पिटेंसीज जानने हैं कि व्हाट आर द कॉम्पिटेंसीज दैट यू हैव, उसे मैच करो अपने जो करंट जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एंड दैट बिकम्स वेरी easy for you to put things across or talk about things. यूज स्टार टेक्निक. जब भी आपको कोई भी सवाल पूछा जाए, दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच टू टॉक इवन इन अ नॉर्मल प्रोफेशनल कभी भी सिनारियो या किसी भी सिचुएशन में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड अप्रोच, जहाँ पे आप सिचुएशन एक्सप्लेन करते हो, देन यू पुट योर एक्शंस इन प्लेस कि क्या एक्शंस लिए थे, एंड देन यू टॉक अबाउट द आउटपुट, द रिजल्ट. बट ये सारी चीज़ें नंबर्स के साथ जब आप बात करते हो, इट बिकम्स ईजी फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड. सो फॉर पीपल हु स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस है, आप डेफिनेटली मुझे ईमेल कर सकते हो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू थ्रू इट. So guys, thank you very much for subscribing our channel and being a part of Spark Learning Family. ये एक लर्निंग फैमिली है जो कि हम सब के लिए कुछ सीखने के लिए, टू अपस्किल आवरसेल्व्स, एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन बहुत ही काम, वी ट्राई टू ब्रिंग मोर कंटेंट दैट बिकम्स हेल्पफुल फॉर पीपल अपने करियर वाइज एंड अपने जॉब वाइज में. Alright, so guys, please do share our channel with your friends and relatives also, so that they can subscribe and be a part of Spark family. Thank you very much guys. आप सबका बहुत बहुत प्यार देने के लिए शुक्रिया. Thank you very much.